नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का पद्यांश और साथ ही पैडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हम लोग आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सी टेट और केबीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैडागोजी के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ ही पद्यांश भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए, और जो भी आपका स्कोर होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, साइंस और संस्कृत। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट के मैराथन वीडियो, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप टाइप कीजिएगा, ठीक है, अपने टेलीग्राम पर। तो साथ ही आपको ये चैनल खुल करके आ जाएगा, ठीक, डेसिमल ऑफिशियल। तो वहाँ पर हमारा लोगो लगा होगा येलो कलर का, बस आप उसे जो है ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगी और जो पीडीएफ वगैरह होगी वहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक। तो साथ ही आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सपोर्ट किया है आप लोगों ने, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और आज की ये वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, हिंदी की है। और साथ ही केवीएस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के सब्सक्राइब कीजिए, आपकी तैयारी जो है हम पूरी ईमानदारी के साथ करवाएंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह इंपॉर्टेंट वीडियो हिंदी की। इससे पहले आपको कंप्यूटर और अन्य सभी सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, सीडीपी, ठीक है, और मैथ्स। जो भी आप वहां पर लगता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आप जरूर जाकर के वहां पर उसे वॉच कीजिए। देखिएगा आज का है पहला क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पद्यांश यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, सबसे पहले पद्यांश सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इस पद्यांश में यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के कहाँ से प्रश्न संख्या 1 से 6 तक सबसे उपयुक्त उत्तर चुनने हैं, ठीक है, सबसे उपयुक्त यानी जो सबसे सुटेबल, सबसे बेस्ट हो। तो देखिए सबसे पहले आपको पद्यांश यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है। और मैंने इससे पहले आपको एक ट्रिक बताई थी कि या तो आप क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 1 से 6 तक है तो ये 6 क्वेश्चन आप जल्दी से बहुत तेजी में रीड कर लीजिए, उनके ऑप्शन रीड कर लीजिए। तो बाद में जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे ना तो सारे आंसर जल्दी जल्दी आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो उस तरह करिए, या फिर अगर आपसे नहीं होता तो आप लोग पहले पैसेज ही पढ़िए, यानी जो पद्यांश आपको दिया गया है, पोएम दी गई है पोएट्री, उसको पहले पढ़िए, फिर उसके बाद जो है आप आगे जा करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लेकिन अगर आपको ये तरीका मेरा सही लगता है कि पहले क्वेश्चन को अगर आप रीड कर लेते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ क्वेश्चन पूछे कौन कौन से गए हैं इस पैसेज से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर, लेकिन हम सबसे पहले आपको ये इस पद्यांश को पढ़ करके बता रहे हैं, ठीक है, कि पद्यांश है क्या। पद्यांश है कि चींटियों से संबंधित है, ठीक है। चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, ठीक है, चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, उनके अंदर ईर्षा नहीं होती है, किसी से जलन नहीं होती है, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, ठीक है, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, जीवन को पहुंचाती हैं, परखती हैं, पहुंचाती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचा सका, ठीक है, वहां जहां कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले। तो ध्यान दीजिएगा कि चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, दौड़ती भागती हैं, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, जीवन को परखती हैं, पहुंचाती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले। आगे देखिएगा लिखा गया है यहाँ पर कि संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, ठीक है, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती है कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए, ठीक। तो अब देखिएगा यहाँ पर इससे रिलेटेड आपने ये पोएट्री पढ़ ली, ठीक है, ये जो काव्यांश यहाँ पर दिया था इसको आपने पढ़ा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए हैं आप यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा पहला है कि चींटियों के स्वभाव में नहीं है, क्या नहीं है, ठीक, दौड़ भाग करना, ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना या जीवन को परखना, ठीक। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया होता तो यहाँ पर तुरंत आप देखते हैं कि चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, तो तुरंत आपको पता चल जाता है कि पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि चींटियां क्या नहीं करती हैं, तो तुरंत समझ जाते हैं कि ईर्ष्या, ठीक, यानी ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, ईर्ष्या नहीं करती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चींटियों के स्वभाव में नहीं है क्या, ईर्ष्या करना, ठीक, चींटियां एक किसी से ईर्ष्या नहीं करती हैं, किसी से जलन नहीं रखती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर है कि ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, ठीक।
ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, बताइएगा। ठीक, किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है दूसरों से जलन करने वाला, बी है पाने की इच्छा रखने वाला, सबसे घृणा करने वाला सी ऑप्शन, और डी है कुछ भी ना चाहने वाला। तो देखिए, जो ईर्ष्यालु होते हैं इसका मतलब यह है कि दूसरों से जो जलन रखता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर दूसरों से किसी व्यक्ति को जलन है तो इसका मतलब उसके अंदर ईर्ष्या है उसके प्रति, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? ईर्ष्यालु बोलेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ईर्ष्यालु शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो दूसरों से जलने वाला उसे क्या बोलते हैं? ईर्ष्यालु। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर है कि चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं। ठीक है, आपस में बातचीत कैसे करती हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है छूकर, बी है संदेशों से, सी है संकेतों से, और डी है बोलकर। तो भैया देखिएगा, ये जो है बोलकर करेंगी नहीं, ठीक, छूकर करेंगे नहीं, संदेशों से करेंगे नहीं, आपने अभी पढ़ा है संकेतों से। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो दिया गया है कि संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान। तो वही पूछा गया कि बातचीत कैसे करती हैं, तो संकेतों में करती हैं। ठीक, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर है, नोट कीजिए कि बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं। बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं, यानी इधर उधर जो चींटियां होती हैं सब, तो अगर उन्हें एकजुट होना है तो कैसे होंगी? आपने देखा होगा कभी कभी कुछ चींटियां दूसरी जगह पर हैं, कुछ चींटियां दूसरी जगह पर, फिर से वो एकजुट हो जाती हैं, एक जगह पर आ जाती हैं। ऐसा किस कारण से होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहे हैं मित्रों के सहयोग से। ठीक है, मान लीजिए जैसे एक चींटी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसे 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 इस तरीके से हैं, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, इस तरीके से। लेकिन फिर बाद में क्या है कि एक ही जगह पर, मान लीजिए सबको यहीं पर आना है, तो यहीं पर सब आ जाएंगे, सब यहीं पर आ जाएंगे। तो ये किसी कारण से होता होगा। उसका कारण क्या है? देखिएगा, उसका कारण ये है, यहाँ पर नोट कीजिएगा, ये जो अभी पोएट्री आपने पढ़ी थी कि यहाँ पर देखिए, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। ठीक, यानी वो पूर्वजों के द्वारा जो गंध छोड़ी जाती है उसी से वो इकट्ठा हो जाती है, फिर से एकजुट हो जाती है। तो मित्रों के सहयोग से ये भी नहीं होगा, रास्ता टटोलने से, शत्रुओं की चुनौती से नहीं होगा। राइट आंसर बी ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पढ़ के सभी क्वेश्चंस के आंसर लगाने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पूर्वजों के गंध से सभी चींटियां फिर से अगर बिखरी हुई हैं पहले से, तो फिर से वो एकजुट हो जाती, एक ही जगह पर आ जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर है कि काव्यांश में मगर का क्या अर्थ है। देखिएगा, काव्यांश में ये जो मगर शब्द दिया है यहाँ पर, कहां पर देखिएगा, इसको ऐसे रटना नहीं है, समझ करके करना है आपको। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है, कभी कभार वे मगर, आ गया ना, ये सब मिला आपको। ठीक, यहाँ पर देखा, इस तरीके से वहां पर आपको जो पैसेज दिया जाएगा उसको बारीकी से आपको पढ़ना है, और एक एक शब्द का जो वहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप क्वेश्चन यही सब पहले पढ़ लिए होते, तो मैंने जो ट्रिक आपको बताई थी कि आपको अगर क्वेश्चन आपने पहले पढ़ लिया, तो ये जब आप काव्यांश पढ़ेंगे या जो पद्यांश दिया है उसे पढ़ेंगे, तो तुरंत उसका आंसर फाइंड आउट करने में आसानी होती है। तो इसका आपसे यहाँ पर पूछा गया कि मतलब क्या होगा, अर्थ क्या होगा। तो देखिएगा, काव्यांश में मगर का अर्थ क्या है? केवल है, मगरमच्छ है, परंतु है, या घड़ियाल है। तो इसमें से देखिएगा लास्ट में ये जो डी ऑप्शन है इसको कट कर दीजिए, मगरमच्छ कट कर दीजिए। मगर का अर्थ जो होता है केवल भी नहीं होता, ये भी कट हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या करते हैं? कट करते जाते हैं ना, सभी ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा। तो हमने डी कट कर दिया, बी भी कट कर दिया, ए भी कट कर दिया, बचा क्या? सी बच गया ना। ठीक, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर सी हो गया परंतु। परंतु जो है ये मगर का अर्थ होगा। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां क्या करती? याद रखती हैं, बिखेर देती हैं, पहचानती नहीं, या भूल जाती हैं। तो आपने अभी यहाँ पर देखा, याद रखती हैं, संजो कर रखते। देखिएगा यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, सब पैसेज पर आइए फिर वापस। यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा कि दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखेरती हैं, मगर वे हर बार नए सिरे से टटोलती हैं। ठीक, और ऊपर लिखा है ये देखिए, रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती हैं सजोकर। स्मृति में रखती हैं सजोकर मतलब याद रखती हैं। ठीक है, याद रखती हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा कि जो ऑप्शन दिया गया है, याद रखती हैं, बिखेर देती हैं, पहचानती नहीं है, भूल जाती हैं, राइट आंसर ए ऑप्शन होगा भैया। ठीक है, ए ऑप्शन, याद रखती हैं, क्या करती हैं? याद रखती हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, तो ये आपके जो पैसेज थे आपने यहाँ पर क्वेश्चन में देखे, शुरुआत में ही आप यहाँ पर आइए। ठीक है, कोई चीज रटना नहीं, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर 1 से 6 तक आपको पढ़ करके सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे, यानी आपको ये पैसेज पढ़ना था, काव्यांश पढ़ना था, पद्यांश पढ़ना था, और उसके बाद आपको प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के सभी उत्तर देने थे इन्हीं की मदद से। ठीक है, इस पैसेज की मदद से आपने सभी के उत्तर दिए। अब यहाँ पर हम लोग कुछ पैडागोजी के क्वेश्चन हैं,
उसे सॉल्व करेंगे, ठीक। क्योंकि पेडागोजी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। केवीएस में आपको पता है ना क्या पेडागोजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से करीब 60 मार्क्स का आना है। तो आपको हर क्वेश्चन जो है अच्छे से तैयार रखने हैं, अपने नोट्स में मेंटेन करते चलिए अभी से, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, आंख बंद करके बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। विश्वास रखिए सभी कुछ करवाया जाएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में, देखिए पठन पाठन 7th नंबर, 6 तक तो आपने किया ना, 6 अभी देख लीजिएगा, ये 6 नंबर पैसेज से 7 नंबर पे है, ठीक है। तो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों, ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो क्या हों, सरल भाषा वाले हों। बी है केवल पाठ संबंधी, तो केवल वाले देखते ही कट कर दीजिए, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही जाएगा, ठीक है। केवल पाठ संबंधी तो केवल देखते ही कट कर दीजिए, ठीक। और अगला है सी ऑप्शन, बच्चों को स्वयं कुछ करके और सीखने का अवसर प्रदान करें। डी है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ये तो गलत होगा, क्योंकि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां जो पाठ पर बिल्कुल आधारित ही ना हो, तो उसका अर्थ क्या रह गया। सरल भाषा वाले हो, ऐसा नहीं है, सरल भाषा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो जरूरी हो वही हो। केवल पाठ से संबंधित ये भी नहीं होगा। बच्चों को स्वयं कुछ करके करने और सीखने का अवसर जो प्रदान करे, ठीक है। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अगर अवसर प्रदान करते हैं तो ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां पठन पाठन के अंत में शामिल की जानी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। मतलब ऐसे जो बच्चे खुद से करें, बच्चे क्रिएटिव हों, ठीक है। बच्चों को स्वयं करने का कुछ मतलब वहां पर एक्सपीरियंस हो, स्वयं करके दिखाएं या सीखें उससे, तो इस तरह का अवसर हमें देना चाहिए, ठीक। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8th नंबर, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों है, क्योंकि जो है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं भाई, कट कर दीजिए इसे तुरंत, ठीक है। खेल में शारीरिक विकास होता है, ठीक है, गलत, ठीक, सॉरी, मतलब कि खेल में शारीरिक विकास होता है, ये एक तरह से ठीक है, लेकिन जो सबसे सुटेबल होगा, आपने देखा था सबसे उचित आंसर आपको देना है, खेल में आनंद आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर भाषा शिक्षण की बात की जा रही है ना, क्वेश्चन तो आपसे कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्या है, तो यहां पर आपको भाषा शिक्षण में बताना है कि खेल का महत्वपूर्ण स्थान क्या होगा। तो खेल भाषा को विस्तार देते हैं, क्या करते हैं, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डॉट 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 नहीं है, क्या नहीं है, अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डॉट 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 नहीं है, क्या नहीं है। ऑप्शन ए है भाषा का विस्तार करना, बी है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, सृजनात्मकता का विकास करना, और डी है बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। तो कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है, देखिए जो नहीं होगा यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में उसी को भरना है, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। प्रश्नों के उत्तर जो है सरलता से याद करवाना, ये जो याद करवाना होता है ये निगेटिव वर्ड है, नकारात्मक वर्ड है, ठीक है, नकारात्मक वर्ड है। तो नकारात्मक है तो इसको नकारात्मक को नकारात्मक के साथ ही रखेंगे ना। आपसे पूछा जा रहा कौन सा नहीं करवाना, तो यही नहीं करवाना, ठीक है, क्योंकि याद नहीं करवाना, रटवाना नहीं है, कंठस्थ नहीं करवाना है, ये चीजें गलत है। बच्चे को आपको समझाना है, उसे सिखाना है, ना कि याद करवाना है, कंठस्थ करवाना, रटवा देना, ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपको नहीं करना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना नहीं है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10th नंबर, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, ठीक है। ऑप्शन ए आंशिक रूप से होता है, नहीं है, पूर्ण रूप से होता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्या होगा, ए ऑप्शन होगा कि भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्यवहार है वो आंशिक रूप से होता है। कैसे होता है भाई, आंशिक रूप से होता है, ठीक, कैसे, आंशिक रूप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला है 14 नंबर, 14, एक मिनट भाई रुकिएगा, 14 नंबर नहीं 10 नंबर है, आप 11 नंबर पे आएंगे, ठीक है। 11 नंबर कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डॉट 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 सबसे कम महत्वपूर्ण है। मौखिक कौशल के विकास के लिए डॉट 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 सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, प्रश्नों के उत्तर, या फिर किसी विषय पर चर्चा करना, या बच्चों की बात धैर्य से सुनना। कौन सा ऐसा है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा भाई, क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रश्नों के उत्तर पूछना, ठीक है। भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के विकास के लिए प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में इसे ही भरना है, प्रश्नों के उत्तर पूछना यह सबसे कम महत्वपूर्ण है मौखिक कौशल के विकास के लिए। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है 12 नंबर, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं, ठीक। प्राथमिक शिक्षक हैं आप, यानी 1 to 5 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके रूप में अगर आप सतत और व्यापक आकलन करते समय
इनमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं किसे सबसे ज्यादा सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, गलत। पाठ से देखकर सुलेख लिखवाना, गलत। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, या फिर लिखित प्रश्न पत्र। तो देखिएगा लिखित प्रश्न पत्र ये भी गलत होगा, कट कर दीजिए, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, बी है पाठ्य पुस्तक, सी है औपचारिक पत्र, और डी है आतंकवाद पर आधारित निबंध। तो बताइएगा प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में, बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में कैसी सामग्री महत्वपूर्ण होती है। आतंकवाद पर आधारित निबंध ये तो कट कर दीजिए, औपचारिक पत्र ये भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगी, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, ठीक। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है भाषाई कौशलों के संदर्भ में। ऑप्शन ए है भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित करते हैं, भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं, गलत, ठीक। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये भी आपका नहीं सही होगा, राइट आंसर होगा। देखिएगा भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य होगा राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, याद रखिएगा भैया, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एक क्रम से, ठीक। अगला क्वेश्चन 15 नंबर की पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास, चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, या बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, बच्चों के लेखन क्षमता में परिपक्वता, क्या होता है, बच्चों के लेखन क्षमता में परिपक्वता लाना। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक। तो ये आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। 15 में आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है आप 12 प्लस में ही होंगे, 12 से ऊपर ही आपके सही हुए होंगे। अगर नहीं है तो इसी तरीके के बहुत से प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उन्हें जरूर सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर इंक्रीज कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सीटेट में आपको कम से कम 120 प्लस में तो रहना ही है, ठीक है। सीटेट में इतनी मेहनत करिए कि 120 प्लस में ही आपका आए स्कोर, ठीक। और अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन तो आपका होना ही चाहिए, ठीक। हर हाल में मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा आपका, ठीक है। और आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक, ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ ही अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक। तो जरूर कीजिएगा, विश्वास है आप लोगों पे कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द अगले सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट आपके सीटेट और केवीएस से जो आपका कॉमन सब्जेक्ट होगा, क्योंकि कॉमन तो उसमें सभी हैं, ठीक है, सभी आने हैं। तो आपका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अभी जो वीडियोस नहीं आई हैं जिन सब्जेक्ट की, उनको भी लेकर के आते हैं, ठीक है। और ये हिंदी होगी, इससे पहले सीडीपी, कंप्यूटर, मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश, सभी के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो आप उन्हें जरूर सॉल्व करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।